दोस्तों, भगवत गीता कोई मामूली पुस्तक नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन का एक संविधान है। इसमें मानव जीवन से संबंधित हर एक पहलू के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें अर्जुन ने सवाल किए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुगमता के साथ सभी उत्तर दिए हैं। पुराने समय के राजा महाराजा भगवत गीता से ही प्रेरणा लेकर अपना कार्य करते थे, राज चलाते थे। आज भी जो महापुरुष हैं वो भगवत गीता से ही प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली पुस्तक नहीं है, जबकि भगवान की वाणी है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं जो मानव जीवन को सकारात्मक राह दिखाते हैं, मानव जीवन को पतन से बचाकर सकारात्मक राह की ओर लेकर जाते हैं और व्यक्ति को सही दिशा दिखाते हैं। चलो इसे किसी कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार एक परिवार था जिसमें रामदास नाम का एक इंसान था। वो एक टीका धारक थे, नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करते थे और लोगों को इसका पाठ करने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन रामदास के पोते ने उनसे प्रश्न किया कि दादा, आप सभी से कहते हो कि भगवत गीता का पाठ करें, लेकिन इससे क्या फ़ायदा है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भगवत गीता के पाठ से क्या अंतर आता है, क्योंकि कुछ पिछले दिनों से मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पे दादाजी ने कुछ समय तक सोचा और अपने पोते को समझाते हुए बोले कि बेटे, सामने रखी हुई टोकरी को लो और नदी पर जाओ और उसमें से पानी भर कर लाओ और सामने रखे कुंड को भरो। उस पोते ने वैसा ही किया जैसा कि दादाजी ने कहा। सुबह से शाम तक वह उस टोकरी से पानी भर कर लाता और उस कुंड को भरने की कोशिश करता, लेकिन वो खाली हो जाती। पोता कहता कि दादाजी, मैं सुबह से ही इस काम को कर रहा हूँ, नदी पर जाता, पानी भर कर लाता, लेकिन ये कुंड नहीं भरता क्योंकि इस टोकरी में से पानी खाली हो जाता है। यहाँ आते आते सारा पानी खत्म हो जाता है क्योंकि टोकरी में छेद है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बाल्टी से पानी लाकर इसमें भरता हूँ। इस पर दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, उस टोकरी को ध्यान से देखो, अब वह कैसी है? तब पोता बोला कि ये बिल्कुल वैसी है जैसी सुबह थी, लेकिन सुबह गंदी थी, अब साफ हो चुकी है। तब दादाजी ने पोते को समझाते हुए बताया कि जैसे ये टोकरी नदी के पानी से स्वच्छ हो गई है, वैसे ही भगवत गीता पढ़ने से हमारे भी अंदर के विकार, हमारे अंदर की गंदगी साफ हो जाती है, हमारे विचार साफ हो जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे सोच को प्रभावित करते हैं और हमारी सोच ही हमारे कार्यों को और हमारे कार्य हमारे नतीजों को प्रभावित करते हैं। ये कहानी हमारे जीवन को पूरी तरीके से भगवत गीता को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भगवत गीता पढ़ने से हमारे जीवन में वो बड़े परिवर्तन होते हैं जिससे इंसान आम से खास बन जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित हो चुके होंगे और मेरे साथ भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देंगे।